पाकिस्तान से भी पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी इमरान खान के समर्थकों की, लेकिन और भी परेशानियां हैं वहां पर और हिंसा अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा रही है। ताज़ा खबर यह है कि आतंकवाद रोधी अदालत एटीसी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 7 नए मामलों में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके समर्थकों का इस्लामाबाद कूच काम नहीं आया, जहां इमरान खान की रिहाई की मांग की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान में संघर्ष और अशांति कई और भी हैं। शिया सुन्नी टकराव जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की गिरफ्त में है। खास तौर पर कुर्रम जिला, जहां पर 21 नवंबर से शिया सुन्नी टकराव अपने चरम पर है। यहां बगान शहर में 45 शियाओं की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से अब तक 130 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले खबर हालांकि ये आई है कि कुर्रम में संघर्ष विराम हो गया है। डेप्यूटी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन कई दिनों से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जगह जगह सड़कें बंद हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है। मोबाइल काम नहीं कर रहे, जरूरी सामानों की कमी है, क्योंकि अलीजाई और बागान कबीलों की लड़ाई से हर तरफ अशांति है। कुछ दिन पहले कुर्रम में पाराचिनार के पास गाड़ियों के एक काफिले पर हमला किया गया था। उसके बाद से ही माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। रविवार को 6 लोग मारे गए और 8 जख्मी हुए। आपको बता दें, ग्राफिक के जरिए दिखाना चाहेंगे कि क्या वहां पे आबादी है शियाओं की। कुर्रम में तकरीबन 8 लाख की आबादी में से 99% लोग पख्तून हैं, जो तूरी, बंगश, जायमुश्त, मंगाल, मुकबाल और मसूजाई कबीलों से हैं। इनमें से तूरी और कुछ बंगश शिया हैं और बाकी सुन्नी मुसलमान हैं। इनके बीच अक्सर संघर्ष होते हैं। पाकिस्तान के चुनावी आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुर्रम जिले की जो आबादी है 45% आबादी शिया है, जो कि पाकिस्तान में उनकी कुल आबादी से 3 गुना है। तो ये हालात बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे किस तरह से खैर वापस लौटेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वीना सीकरी हमारे साथ हैं। वीना सीकरी, पाकिस्तान में हमने सड़कों पर इमरान खान के समर्थन में पहले बड़ी बड़ी भीड़ देखी, लेकिन वहाँ कुछ उसके बावजूद नहीं हुआ है। उनको न्यायिक हिरासत में और मामलों में भी भेजा गया, पर कई इलाके हैं टकराव के और एक हिंसा और खूनी संघर्ष देखा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर ये संघर्ष जो है अब ज़्यादा भीषण हो गया है। हालांकि इसका इतिहास भी रहा है। ये परेशानी और बढ़ा रहा है पाकिस्तान की इस वक्त। जी, ये जो शिया सुन्नी का संघर्ष है ये बहुत ही पुराना है और ये बिल्कुल आपस में जैसे एक साथ रह भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया कि इस कुर्रम प्रोविंस में ये एरिया जो था बिल्कुल शुरू से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के टाइम से ये फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया में गिना जाता था और फिर इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं हुई थी, कोई गवर्नेंस ही नहीं थी, बहुत ही गरीबी थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी। अब 6 साल ही हुए हैं 2018 से ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में आ गए हैं। थोड़ा सा इसमें गवर्नेंस हुआ है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि हालांकि शिया की मेजॉरिटी हो कई एरियाज में, बट सुन्नी कंट्रोल पूरा सुन्नी के हाथों में है। और इसलिए जिन एरियाज में शिया की अच्छे खासे लोग परसेंटेज हैं, उनको भी कोई डेवलपमेंट नहीं मिल रही है, कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है, कोई अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं। तो शिया और सुन्नी रिलीजियस डिफरेंस के एडिशन के में मैं ये कहती हूँ कि ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये भी बहुत ही बिल्कुल बुरे हैं। और ये शिया सुन्नी का जो क्लैशेस है ये बिल्कुल इतना अफसोसजनक बात है कि बिल्कुल देख के ही बुरा लगता है कि कैसे ये दोनों सेक्स जो हैं इनके कैसे शुरू से ही ऐसे हालात रहे हैं और अभी 21st सेंचुरी में भी कुछ भी सुधार नहीं आया है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान देगी और अपने तरफ से कुछ कोशिश करेगी कि शिया सुन्नियों के बीच कुछ समझौता तो हो और अपनी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराएं और उधर प्रॉस्पेरिटी लाएं, तभी कुछ फर्क पड़ेगा, वरना तो हालात ऐसे ही रहेंगे। और ये जो हालात बुरे हैं इसकी वजह से वहाँ पे समस्याएं और भी बढ़ रही हैं। शुक्रिया आपका वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमारे भारत के दोनों तरफ एक बांग्लादेश में एक अलग संघर्ष दिखाई दे रहा है और हिंसा दिखाई दे रही है। भारत को इसकी चिंता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बुरे बने हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी खूनी संघर्ष है, उनकी अपनी चुनौतियाँ हैं, अब अर्थव्यवस्था की भी चुनौतियाँ हैं और एक यहाँ पे अशांति भी लगातार बनी हुई है।